कई दिनों तक चुनाव आयोग ईवीएम और यहां तक कि ईवीएम में लगी बैटरीज की चार्जिंग तक को अपनी हार के लिए जिम्मेदार बता रही कांग्रेस आखिरकार हकीकत की खुरदुरी जमीन पर उतरी और हर चुनावी हार के बाद वो जो करती है वही किया। मतलब हार की समीक्षा के लिए बैठकों में राहुल गांधी प्रकट हुए और पार्टी के नेताओं को जमकर कोसा। ये बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई। बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी दीपक बाबरिया, हरियाणा पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा को भी बुलाया गया था। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में नेताओं ने निजी हितों को ऊपर रखा। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे चुनाव में पार्टी का हित दूसरे नंबर पर रहा और नेताओं का हित हावी रहा। इस बैठक में न तो कुमारी शैलजा को बुलाया गया और न ही रणदीप सुरजेवाला को। यहां तक कि ओबीसी की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाने वाले कैप्टन अजय यादव को भी इस बैठक में शामिल नहीं किया गया। सूत्रों ने बताया कि चुनाव परिणामों की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी। पार्टी को मिली हार को लेकर राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, इस कारण से पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राहुल गांधी स्थानीय और स्टेट लीडरशिप पर ज्यादा नाराज नजर आए। कांग्रेस की ये मीटिंग ज्यादा लंबी नहीं चली बल्कि आधे घंटे में ही खत्म हो गई। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि हार के कारणों पर चर्चा की गई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के मतभेदों पर अजय माकन ने कहा कि हार के बहुत सारे कारण हैं जो चुनाव आयोग से लेकर नेताओं के मतभेद तक है। इन्हीं सब कारणों पर चर्चा हुई और आगे भी चर्चा करेंगे। माकन ने मीटिंग के बाद बाहर आकर कहा, इतना बड़ा उलटफेर, एग्जिट पोल जो कह रहे थे, बड़े से बड़ा सर्वे जो कह रहा था, सभी के सभी एक साथ गलत साबित कैसे हो सकते हैं। आधे घंटे की मीटिंग में इस मामले में किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। आज की मीटिंग में हमने आगे की रणनीति पर चर्चा की। आगे जो भी होगा उस पर होगा, उसकी जानकारी केसी वेणुगोपाल देंगे। इसके पहले राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में ईवीएम में कथित खराबी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के प्रयास में चुनाव आयोग के साथ एक संभावित बैठक के संकेत दिए थे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को सूचित कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 में से 48 सीटों पर प्रचंड बहुमत हासिल किया। वहीं 10 साल से सत्ता में रही बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने में नाकाम रही। कांग्रेस 37 सीटों पर जीत पाई। इसके अलावा इनेलो ने 2 सीटें जीती हैं। साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की है। हालांकि तीनों ने बीजेपी को आलाकमान से मुलाकात के बाद समर्थन देने की घोषणा कर दी है।